ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो जिम में अभी अभी नए नए आए या फिर 1 महीना 2 महीने से वो कंटिन्यू जिम आ रहे हैं और उनको है ना प्रॉपर आइडिया ही नहीं है चीजों के बारे में कि उनके साथ में कितना बड़ा स्कैम होता है, उनके साथ में किस तरह की धांधली हो रही है। अब मैं इसको एक बेसिक से शुरू करता हूं, ज्यादा लंबा अपन वीडियो नहीं करेंगे, छोटे तरीके से समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, जब आप जिम में आते हो ना तो एज अ ट्रेनर, एज अ जिम ओनर, मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं सबसे पहले आपकी सारी मेडिकल प्रोफाइल को चेक करूं। अभी मेडिकल प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, ऐसी सारी चीज़ों के, आपके कहीं मसल में कोई आज तक कोई इशू नहीं रहा हो या फिर आपके बोन में कोई दिक्कत हो, तो मैं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लूंगा। पहला पॉइंट मेरा ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए गोल। अब गोल अलग अलग है। देखो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अलग होता है, फिटनेस एक अलग चीज होती है, और वेट लॉस करना एक अलग चीज होती है, और खुद को मेंटेन रखना वो एक अलग चीज है। यानी बहुत सारी चीजों, ये अलग अलग डिफरेंस है इन सब में, ये सारी सेम नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। और सबसे बाद में आता है हमारा न्यूट्रिशन, कि हम क्या चीज खानी चाहिए, हमें क्या चीज नहीं खानी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए। ये सारा 3-4 चीजों के अराउंड ही चीज चलती है। अब सबसे पहली चीज पे आते हैं कि जब आप किसी जिम में जाते हैं ना, मुझे तो नहीं लगता कि यहां पे, नॉट इवन यहां पे, बहुत सारी जगहों पे, कि बहुत रेयर आपको ऐसे ट्रेनर्स मिलेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनर्स मिलेंगे। और प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास कोई डिग्री हो या सर्टिफाइड हो वो। देखो, कई लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, इवन नॉट इवन दे आर सर्टिफाइड और समथिंग लाइक दैट, वो उसके बिना भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। अब मेडिकल कंडीशन जानना जरूरी क्यों है? देखो, सबकी ब्लड प्रोफाइल सेम नहीं होती, सब लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, सब लोगों का मेटाबॉलिज्म सेम नहीं होता, सबकी चीजें अलग अलग है। अब अगर आपकी ब्लड प्रोफाइल के बारे में एज अ ट्रेनर मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्या मेरा प्लान रहेगा, वो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं आपके लिए? आप पहले दिन आए, मैंने आते हैं आपको बोला ठीक है अब ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करो। अब मान लीजिए कि आपका जो ब्लड है वो थोड़ा थिक ब्लड है, मैंने आपको दौड़ने के लिए बोला, आपने रनिंग स्टार्ट करी, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवी ब्लड फ्लो ऐसी कोई चीज हुई कि आपको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया? मैं हूं? ट्रेनर है? कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? बात समझ में आ रही है मेरी कहने की, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अब एक हमारे यहाँ एक नाटक चलता है, जिसके बड़े बाइसेप, वो उसका नॉलेज बहुत तगड़ा, वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस बंदे ने उस डोले को बड़ा करने के लिए अपनी बॉडी में क्या क्या डाला है। देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स, नंबर ऑफ, और जितने भी तुम्हें जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं ना सारे सो कॉल्ड नेटी, नेचुरल बोल के खुद को बड़े बड़े डोले बना के घूम रहे हैं। अब हमारी जो बॉडी है ना, उसकी एक लिमिट है। नेचुरली वो लिमिट जब आप पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद में आपकी मसल उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे केमिकल्स है दुनिया में, जिनको हम दूसरी भाषा में एनाबॉलिक्स कहते हैं। काम क्या है इनके? पहले इनके नाम जानो। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के नाम से बहुत सारे आते हैं, डी बोल करके आता है, एनावर करके आता है, और पता नहीं कितने सारे केमिकल्स हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, वरना लोग फिर ऐसे ही बिना उठा के लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये एनाबॉलिक्स होता है, इनको आप अपनी बॉडी में लगाइए, और इंजेक्टेबल्स हैं ये, और ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेंगे या आपकी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे, जो भी इनका प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। और आपकी मसल ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हैवी जाएगा, बहुत बूस्ट हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले आप बड़ा दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी वेन्स पंप ऐसे पॉप आउट होकर दिखेंगी, आप वेट ज्यादा उठा पाएंगे। लेकिन उसके नुकसान भी है। जब भी आप ऐसी चीजें अपनी बॉडी में डालते हैं, हल्के केमिकल से लेकर बहुत भारी केमिकल तक, अच्छा आजकल एक और भी केमिकल चल रहे हैं, ट्रेन वगैरह चलते हैं, एम्प चलता है, ये तब लेने की चीजें हैं जब आपके पीछे एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोच का हाथ है। वो बंदा जो कोई बहुत अच्छे लेवल पे एक कंपटीशन खेल चुका है, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और सर्टिफाइड भी है, तब आप इन चीजों में जाइए।
अदरवाइज किसी भी एरे गैरे ने बोल दिया उठा के, आपने अपनी बॉडी में कुछ भी डाल लिया, आपको हार्ट अटैक आ गया। अभी रिसेंटली शायद वो दिल्ली या लखनऊ का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, वो डेडलिफ्ट कंपटीशन के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। डेडलिफ्ट कंपटीशन में ऑन एंड अराउंड 200 या 250 केजी का वो डेडलिफ्ट ले रहा था, या उससे ऊपर का होगा, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और जैसे ही उसने वो डेडलिफ्ट कंप्लीट किया, उसको थोड़ा अनईजी फील होना शुरू हुआ, वो बैठा एंड सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया। द रीजन बीइंग कि उसने अपनी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड डाले हुए थे और वो अपनी पीक पे चल रहा था। तो इस चीज़ों में मेडिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ये समझने की चीज़ है। लेकिन नहीं, बड़ा डोला दिखा और हम भागे उसके पीछे भैया का ज्ञान लेने के लिए, भैया का चूर्ण लेने के लिए। इन चीज़ों को समझो। दूसरी चीज़, जब आप अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, आप स्किनी हैं, पतले हैं, यानी इसको मतलब आपको वेट गेन करना है। सिंपल सा फंडा है। अगर वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में खाओ, फ्रीक्वेंटली खाना शुरू करो, गैप दे के खाना शुरू करो, आपको खुद को रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर वेट कम करना है तो कैलोरीज को कम कर दो, एक सिंपल फंडा है। लेकिन अभी मैं इंस्टाग्राम पे क्या देखता हूं कि बंदे के 6 पैक ऐप पूरे कंप्लीट है और उसके बाद वो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर पा रहा है। इसका मतलब वो नेचुरल नहीं, उसने कुछ ना कुछ बॉडी में डाला है। क्योंकि अगर आपके एब्स विजिबल है ना, तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो श्रेडेड कंडीशन में जा रही है। आप बॉडी का मसल मास ज्यादा दिखाना चाह रहे हो तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन आएगा, और उस वाली कंडीशन के अंदर आदमी एक लिमिट अमाउंट ऑफ वेट उठा पाता है, ज्यादा नहीं। लेकिन जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हैं, एब्स भी विजिबल होंगे, आपकी मसल्स बहुत हैवी दिखेंगी, वेन्स दिखेंगी, आपकी नसें चारों तरफ से जाली बनी हुई दिखेंगी, आपको लगता है नेचुरल है, और वो बोलेंगे भी नेचुरल है। शायद 100 लोगों को पूछोगे, उनमें से 2 जने बोलेंगे कि हम नहीं है, बाकी जो है वो यही कहेंगे कि हम तो भैया नेचुरल है। अब चलते हैं आगे। तो आपका गोल पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है, डेली जिम में आना है, ट्रेडमिल आपने किया, 2-4 आपने वेट की एक्सरसाइज करी है ना, और आप फ्री हो गए। फिर दूसरे तरीके के लोग आते हैं जिनको थोड़ी मसल बिल्ड करनी है, थोड़ा अच्छा दिखना है, तो वो वेट ट्रेनिंग भी करेंगे, वो कार्डियो भी करेंगे। और एक आते हैं प्रोफेशनल्स। तो जब आपको प्रोफेशनल वर्ड में उसमें देख रहा हूं ना, अगर प्रोफेशनल लाइन में जाना है तो भैया फिर चीजें अलग हो जाती हैं, वहां गेम पूरा अलग हो जाता है। तो इन चीजों में डिफरेंस को समझो। ऐसे नहीं कि कुछ भी करने लग गए जाके जिम में, ऐसा नहीं होता। और जो नए बच्चे जिम में आ रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, भैया सबसे पहले वेट ट्रेनिंग से ज्यादा पहले ध्यान दीजिए पुशअप पे ध्यान दीजिए, चिनअप पे ध्यान दीजिए, है ना। ये जो छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान दो, ये बेसिक है, पहले उसको करेक्ट कर लो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हमने इंस्टाग्राम पे देख लिया किसी को डेडलिफ्ट लगाते हुए 200 किलो की, हम भी डेडलिफ्ट लगाएंगे। किसी ने लेग प्रेस लगाया, हम भी लेग प्रेस लगाएंगे। लगा लेना भाई, लेग प्रेस लगा लेना, तुम डेडलिफ्ट लगा लेना, हैवी भी लगा लेना, लेकिन पहले उतनी मसल में मैच्योरिटी तो लाओ। आपकी मसल 60 किलो वजन झेलने लायक नहीं है, आप उसको 150 किलो का स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत ही होगी ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है न्यूट्रिशन का। तो भैया जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, नए वाले, उनको मैं एक चीज बता दूं, नॉट इवन इन कुचामन, बाकी पूरे इंडिया में ये जो प्रोटीन के नाम पे स्कैम चलता है ना, इसका मुकाबला ही नहीं है। और असली या नकली प्रोटीन के बारे में नए बच्चे को तो बिल्कुल, दुनिया में कह रहा हूं, कभी वो पता कर ही नहीं सकता। नया बच्चा तो ढूंढ ही नहीं पाएगा उस चीज को, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाएगा उसमें। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको एक गेम बताता हूं। 2 तरीके से स्कैम होता है ये। पहला स्कैम तो होता है कि पूरा प्रोडक्ट ही नकली बना दिया। कैसे? नकली लेबल लगाना, नकली डब्बा है, उसके अंदर चीजें भी नकली डाल दी और पूरी तरीके से पैक होके बन के आएगा। अच्छा, कॉस्ट कितनी होती है उसकी? मैक्स टू मैक्स वो होता है 800-900 रुपए का नकली वाला। मार्केट में कितने का बिकेगा? जितनी उसकी ओरिजिनल रेट है। हम मान लीजिए एक प्रोटीन की रेट है 6000, आपके पास वो आएगा 6000 में, लेकिन जहां से वो बन के आ रहा है वहां से 800 रुपए में बन के आ रहा है। अब समझ में आ रहा है इसमें ये स्कैम कितना बड़ा है। और उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे, कुछ और केमिकल्स डाल देंगे, और साथ ही साथ कुछ एनाबॉलिक्स की टैबलेट जो ओरल फॉर्म की होती है उनको क्रश करके उसमें डाल देंगे। जब वो एनाबॉलिक तुम्हारी बॉडी में जाएगा, तुम्हारा वेट गेन होगा, तुमको लगेगा यार मजा आ गया, मतलब भैया ने बहुत अच्छी चीज़ दी है मुझे। लेकिन ये नहीं पता कि भैया ने तुम्हारा बहुत गंदा वाला काट दिया बेटा। दूसरी तरह का स्कैम होता है कि मान लो कि मेरे पास एक ओरिजिनल डब्बा था, कोई प्रोटीन, वे प्रोटीन बोलते हैं उसको, ठीक है, दूध से बनता है वो। कई लोगों के, अच्छा एक ही इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम पे जो भी ये बात फैलाता है ना कि कीड़ों से वे प्रोटीन बनता है, ये चले गधे हैं, ये बेवकूफ मसाले, अनपढ़ हैं ये। तो ये मत देखा करो इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब के शॉर्ट्स मत देखा करो। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से,
ठीक है। मिल्क से बनता है वे प्रोटीन, समझो इस चीज को, थोड़ा बुद्धि लगाया करो अपने। हर किसी को देख के चालू हो जाते हैं कीड़ों से बनता है, वो बनता है, वे प्रोटीन से तो किडनियां खराब हो जाती है। पूरी दुनिया में किडनियां वे प्रोटीन से खराब हो रही है, ड्रग से खराब नहीं हो रही, अल्कोहल से खराब नहीं हो रही है ना, सिगरेट दारू इन किसी से खराब नहीं हो रही, सिर्फ वे प्रोटीन अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारी किडनियां खराब हो जाएंगी। क्या क्या बुद्धि है हमारी। तो अब ये स्कैम कैसे होता है, मान लीजिए कि मैंने एक प्रोटीन का डिब्बा यूज किया, वो खत्म हो गया, मैंने वो फेंक दिया। मान लीजिए किसी को वो मिला या किसी ने मुझसे ले लिया, उसने उसके अंदर कोई लोकल चीज डाल दी। डब्बा तो ओरिजिनल ही है ना, आप डब्बे को देख रहे हो, डब्बा तो ओरिजिनल है, वो भी बोलेगा भैया डब्बा ओरिजिनल है, सही कह रहा है, वो झूठ थोड़ी बोल रहा है, डब्बा तो ओरिजिनल ही है, डब्बे के अंदर जो चीज है ना वो नकली है। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब। तो जब भी वे प्रोटीन खरीदो तो किसी अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन लो, बाहर की कंपनीज यूज करो। बाहर से मेरा मतलब है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज होती है ना उनको यूज करो, और भी बहुत सारे ब्रांड है, पोलैंड के भी बहुत सारे आते हैं या अलग अलग जगहों के आते हैं, वहां की यूज करो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दुबई से जो लोग मंगवा के लेते हैं वो वाला यूज कर सकते हो, अच्छी चीज है। लेकिन नहीं, हम तो यहाँ वो जो लोकल मिलेगा ना हम उसको लेंगे, और नाम भी पता नहीं कौन कौन से न्यूट्रिशन, कोई गोरिल्ला, कोई बंदर, कोई चिंपांजी, पता नहीं कौन कौन से न्यूट्रिशन चल रहे हैं आजकल हैं, जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दुनिया में, लेकिन बिक रहे। इसी के अंदर एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं प्री वर्कआउट। देखो प्री वर्कआउट लेना गलत नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा प्री वर्कआउट लेना गलत है, हम भी लेते हैं भाई, लेकिन प्री वर्कआउट आप कौन सा ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है। आप अगर लोकल तुतपुचिया प्री वर्कआउट लोगे ना तो एक टाइम बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की चीजें हो जाएंगी, यू कांट इवन इमेजिन, इतना दिक्कत देगा तुमको। तो कोई भी चीज लो, ब्रांडेड यूज करो उसको, ठीक है। और शायद इनिशियल लेवल पे तो मैं कहता हूँ नए बच्चों को तो जरूरत भी नहीं है, जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाएं उसके बाद आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो भाई तुम लोग ध्यान रखो, बहुत स्कैम हो रहा है तुम लोगों के साथ में। और जब किसी घर का बच्चा खराब होता है ना भाई तो बुरा लगता है, क्योंकि देखते हैं उसको, क्योंकि जिनसे हमने जिनसे सीखा है ना, जिन लोगों से हमने सीखा है वो आज भी उसी थ्योरी पे चलते हैं कि किसी को गलत मत बताओ और किसी को गलत चीज़ पे मत जाने दो। इसीलिए मेरे से जब बच्चे मैं कोई चीज़ पूछते हैं तो मैं उनको अच्छे से गाइड कर देता हूँ। मैं ना तो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ ना कोई बाकी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ लोग हाइट बढ़ाने के भी बेच देते हैं, हाइट बढ़ जाती है, ये फलाना चीज़ ले लो हाइट बढ़ जाती है। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है तुमने कभी? हाँ, उससे बढ़ती है हाइट। अब कुछ भी लेने से हाइट कैसे बढ़ जाएगी तुम्हारी? और अगर हाइट बढ़ना इतने आसान होता ना किसी सप्लीमेंट से, तो दुनिया सर्जरी नहीं करवा रही होती इस हाइट बढ़ाने के लिए भाई। तो इन चीज़ों को समझो, ये जो स्कैम्स हैं इनके ऊपर ध्यान दो और अपनी बुद्धि यूज़ करो ना यार। इंटरनेट अवेलेबल है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन देखना नहीं है। हमें क्या देखना है, वो कुछ अलग ही चल रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, इन चीज़ों को समझो और किसी को भी अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाने दो। अभी यंग हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपनी फिजिक को चेंज कर सकते हो, फिजिक को इम्प्रूव कर सकते हो। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके पास ही बथेरे ऑप्शन पड़े, लेकिन पहले चीज़ों को समझो। इतने सारे गाइड हैं, इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें गाइड करना चाह रहे हैं, गाइड कर भी रहे हैं, लेकिन समझो कि कौन तुम्हें गाइड कर रहा है और कौन तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस चीज़ का डिफरेंस तुम्हें समझ आना चाहिए। अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। थैंक यू सो मच।